हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या क्या है? आपके पास सेल्स है, सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी आपकी? 10 लाख। 6 लाख जमा 4 लाख, 10 लाख। अब यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास है नहीं, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सेल में से प्रॉफिट को माइनस करना होगा। प्रॉफिट को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगी कॉस्ट। क्योंकि आपकी सेल में क्या क्या ऐड होता है? एक तो आपकी जो कॉस्ट है, जो आपको उस स्टॉक को बनाने में कॉस्ट आई है, पूरी वैल्यू लगी है, आपने पैसा खर्चा है, प्लस उस पर जो आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, जो प्रॉफिट आपने अर्न किया, उन दोनों का टोटल ही आपका बनता है सेल। तो अब आप अगर इस सेल में से प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट। प्रॉफिट यहाँ पर दिया नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है। और वो कैलकुलेशन कैसे होगी? 25% ऑन कॉस्ट। आप जो प्रॉफिट अर्न करते हो वो आपकी कॉस्ट का 25% है। अब कॉस्ट आपको कैसे निकालनी है? और इस प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको कॉस्ट चाहिए। तो कैसे करोगे? सोचो। हम मानते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो 100 रुपए है, और ये 100 रुपए है, तो इस पर हम जीपी, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? इसका 25%, 25 रुपए। तो आपकी सेल कितनी हो जाएगी? 100 जमा 25, आपकी सेल हो जाएगी 125 रुपए। तो अगर आप 100 रुपए की कॉस्ट पर 25 रुपए प्रॉफिट अर्न करते हो और आपकी सेल 125 होती है, जो कि हमारे पास 10 लाख रुपए है। तो अगर 10 लाख रुपए आपकी सेल है और हर पीस को आप 125 रुपए में बेच रहे हो, तो 125 रुपए में आपने कितने पीस बेचे कि 10 लाख रुपए की इनकम हुई? तो आप अगर इस 10 लाख को 125 से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे। तो वो कितने आएंगे आपके पास? 8,000। 8,000 पीस आपने बेचे 125 रुपए में, तभी आपको 10 लाख रुपए की सेल हुई। अब इस 8,000 पीस को बनाने में कॉस्ट कितनी आई? आप हर पीस को 100 रुपए लगा करके बना रहे हो, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 8 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने निकाल ली इजीली, आराम से। तो अब आपको चाहिए नेक्स्ट एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है कि वो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना है? वो है 80,000, जो कि आपकी ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका, वो 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक है। जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसका 3 गुना आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके ओपनिंग स्टॉक को, तो आपके पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000। अब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, तो रेशो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगा देखो। एवरेज स्टॉक निकाल लो, 80,000 जमा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक आ गया 1,60,000। अब रेशियो बन गई आपकी 8 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000। 5 टाइम्स आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। तो ये रेशियो आपकी निकल आई है, जो कि बता रही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी बार स्टॉक आप परचेज करते हो और इतनी बार ही स्टॉक आपका क्लियर होता है सेल होकर के। तो आपके यहाँ पाइल अप नहीं हो रहा, आप प्रॉपरली इसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन में नहीं दिया आएगा जो आपको चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये है और एवरेज स्टॉक ये है, चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप कैलकुलेट कर लो, ऐसा नहीं दिया हुआ होगा। आपको कुछ ना कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन भी निकालनी होगी, अपने गट्स को यूज करके, अपनी नॉलेज को यूज करके। और नॉलेज तभी बढ़ेगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे। तो गुड बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।